हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको थर्ड टाइप करवाने वाला हूं। आज मैं कंटूर इंटीग्रेशन को खत्म कर दूंगा, फिर आपको सारे प्रकार के कंटूर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो के बाद तो आज से हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है? यदि बच्चों फंक्शन कंटेन करे साइन और कोस फंक्शन, जो हमने देखा था इंटीग्रल, ठीक है, देखना जैसे कि क्वेश्चन क्या है। अब ये कोस एम एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वन, अब साइन और कोसाइन भी फंक्शन है और एलिजेब्रिक फंक्शन भी है, दोनों है। तो बच्चों, वही बात है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं करवाया था, सबसे पहली जब ये करवाए थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यदि डिनोमिनेटर में हो तो कोस तो 1/2 जेड प्लस 1/z, और न्यूमिनेटर में हो तो रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अब वही करना है अपने को। मान लो बच्चों, क्या दे रखा है, 0 to ∞। अब मैं एक मुश्किल क्वेश्चन लेऊंगा फिर आसान लेऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और इसका एक एक स्टेप करवाऊंगा। ठीक है, क्या है फंक्शन इंटीग्रल, क्या है, 0 से ∞ कोस एम एक्स बाय में एक्स स्क्र प्लस वन। तो बच्चों, मेरे को सबसे पहले हमारे को इंटीग्रेशन हम जानते हैं, -∞ to ∞ आता है अपने को। ठीक है, और हमारे को मैंने आपको पिछली वीडियो में इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, वैसे फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो बच्चों, कोस क्या है कि इवन फंक्शन, और एक्स स्क्वायर भी क्या है, इवन फंक्शन। तो ये टोटल क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि -∞ to ∞ लिमिट हो इवन फंक्शन की, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 0 to ∞ इवन फंक्शन। ठीक है, तो अब मेरे को ये अपनी 0 to ∞ है, तो मेरे को 1/2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/2 -∞ to ∞ कोस एम एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये फंक्शन अपना किस में कन्वर्ट हो गया, -∞ to ∞ की रेंज में, जो हम करते आए हैं। पिछली वीडियो आपने देखी हो तो x की जगह किससे बदल दूंगा मैं, z से। तो 1/2 -∞ to ∞ कोस एम जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस वन dz। ठीक है बच्चों, फिर क्या निकालूंगा मैं, सिंगुलैरिटी। स्टेप वन, सिंगुलैरिटी। डिनोमिनेटर को 0 से इक्वल रख दूंगा, डिनोमिनेटर 0 से इक्वल रख दिया, जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो z की वैल्यू बच्चों यहां आई प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। और बच्चों, हम जानते हैं कि हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये आयोटा आ जाएगी वैल्यू ऊपर, और जो माइनस आयोटा आएगी कुछ यहाँ आएगी, जो हम करते आए हैं ना यहाँ पे। तो माइनस आयोटा वाली टर्म तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ किसकी वैल्यू लेंगे, इसकी। बच्चों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके पहले उसे जरूर देख के आए, जब भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो बच्चों, अपनी वैल्यू ये आ गई। अब ऑर्डर निकाल लो इसका। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कोस एम जेड बाय में, अब इसके फैक्टर कितने थे, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, और इसकी पावर क्या लिखू, वन, क्योंकि इसकी पावर पूरे की होल पावर वन थी, तो इनकी पावर वन वन लिख दी। ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, वन आ गया। यहां तक आइए अपने को बात बिल्कुल अच्छे से समझ। अब मैंने जैसे बताया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेते हैं, तो हाफ लिया, हाफ पोर्शन में सिर्फ क्या आएगा, आयोटा आएगा, माइनस आयोटा नहीं आएगा, तो इसकी वजह से सिंगुलैरिटी नहीं आएगी, इसकी वजह से जीरो होगा इंटीग्रेशन। तो किसकी वजह से उत्तर आएगा, सिर्फ आयोटा की वजह से। तो रेजिड्यू किसकी वजह से निकालू मैं, सिर्फ प्लस आयोटा की वजह से। ठीक है, तो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा, फंक्शन क्या है, कोस एम जेड बाय में जेड प्लस वन और जेड माइनस आयोटा, और किसकी वजह से सिंगुलैरिटी है, जेड माइनस आयोटा की वजह से। जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा गया। तो कोस एम जेड बच्चों किसमें है, एक न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में कोस एम जेड को क्या लिख सकता हूं मैं, मैंने आपको बताया रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एम जेड। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है ये बच्चों, वो वीडियो जरूर देखनी है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ई की पावर, अब मैंने जेड की वैल्यू क्या पुट कर दी, आयोटा। तो जेड की वैल्यू जैसे ही आयोटा पुट करी, ई की पावर माइनस एम बन गया। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस एम बन गया। तो बाय में 2 आयोटा, ये आ गया बच्चों अपना रेजिड्यू। क्या आ गया, रेजिड्यू। अब हम मैं सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या, 1/2 एफ जेड डी जेड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू 2 पाई आयोटा ई की पावर, सम ऑफ रेजिड्यू होता है ना, यहाँ पे रेजिड्यू क्या है, ई की पावर एम बाय में 2 आयोटा। तो क्या आ गया अपना उत्तर, पाई बाय में 2 ई की पावर एम, क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल कोई दे दे, कोस एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वन,
तो अपना क्या उत्तर आना चाहिए, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, ये जनरल है ना, जनरल में वैल्यू पुट कर दो और अपनी वैल्यू आ जाएगी, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखना, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो बच्चों, साइन एम एक्स बाय में एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र डी एक्स, एम बड़ा है 0 से और ए भी बड़ा है 0 से, ये बात बोल रखी है अपने को। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सबसे पहले पार्ट क्या करूंगा, एक्स की जगह जेड को लिख दूंगा, तो एक्स की जगह जेड लिख दिया। और मैंने आपको बताया ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, देखो बच्चों, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, कोस थीटा क्या है, रियल पार्ट ई की पावर आयोटा थीटा का, और साइन थीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ई की, क्योंकि आयोटा इसके साथ इमेजिनरी पार्ट, तो इसी टर्म में है ना ई की पावर, मान लो साइन एम एक्स है, साइन एम एक्स, साइन एम एक्स है, तो ये क्या है, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एम एक्स का, ये थीटा का था तो थीटा लिख रखा था, साइन एम एक्स है तो ई की पावर एम एक्स का है, तो यही बात लिख रखी है बच्चों, मैंने सिंपल से बात ये है, तो एक्स की जगह जेड लिख दिया। ठीक है, ये आ गया फंक्शन। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सिंगुलैरिटीज फाइंड करूंगा। सिंगुलैरिटीज फाइंड करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर को 0 के एक बार रख दूंगा, जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 0, एक तो ये आ गई, और एक क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है, दो वैल्यू, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ए। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, फिर चेक करूंगा कि ये उसमें आएगी नहीं आएगी सर्कल में। बच्चों देखो, प्लस वाली आएगी, प्लस आयोटा ए, 2 आयोटा ए, 3 आयोटा ए, क्योंकि जेड की वैल्यू ए की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू क्योंकि हमने अपर हाफ लेते हैं सिर्फ बच्चों, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, प्लस वाली आती है माइनस वाली नहीं आती, क्योंकि हम क्या लेते हैं, अपर हाफ कंटूर का। ठीक है, तो अपर हाफ में तो ये वैल्यू तो आ जाएगी और ये वैल्यू नहीं आएगी, तो मेरे को सिर्फ किसकी वजह से निकालना है, आयोटा ए की वजह से, और जेड इज इक्वल टू 0 की वजह से। जेड इज इक्वल टू 0 किस पे है बच्चों, रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ जेड डी जेड का, एफ जेड डी जेड का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि रियल एक्सिस पे है, तो मैंने आपको बताया था पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ये आपको बच्चों वीडियो देखनी है, पिछली वीडियो जरूर देखनी है आपको, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा मेरे बच्चों। तो देखना, सबसे पहले ऑर्डर कैसे फाइंड करूं, साइन एम जेड, और जो ये फंक्शन जो हमने निकाले थे, ये नहीं निकाले थे हमने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके फैक्टर की फॉर्म में, डिनोमिनेटर को फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, जेड जेड प्लस आयोटा ए की पावर 1, जेड माइनस आयोटा ए की पावर -1। ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 1। तो रेजिड्यू अब दो की वजह से निकालना है, एक तो प्लस आयोटा ए की वजह से और एक 0 की वजह से। तो 0 की वजह से रेजिड्यू, तो 0 की वजह से रेजिड्यू, पहले फंक्शन, फंक्शन और किसकी वजह से निकालना है, जेड इज इक्वल टू 0 की वजह से। तो ये है जेड, जेड से जेड गया, सिंगुलैरिटी तो जेड की वजह से आ रही थी ना, तो जेड से जेड गया, और तो बच गया अपना, और जेड की जगह 0 रख दिया यहाँ पे 0, ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 0 1, तो बचेगा बच्चों ए स्क्वायर, तो 1 बाय ए स्क्वायर आ गया 0 की वजह से रेजिड्यू। और फिर किसकी वजह से निकालना है, जेड इज इक्वल टू आयोटा ए की वजह से। देखो बच्चों फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन, फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड इंटू जिसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही है, तो जेड माइनस आयोटा ए, क्योंकि जेड इज इक्वल टू आयोटा ए की वजह से ही तो आ रही है, जेड माइनस आयोटा ए की। ठीक है, तो ये जेड माइनस आयोटा से ये गया, तो जेड की जगह क्या रख दूंगा, आयोटा ए, तो ई की पावर एम आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, जेड की जगह आयोटा ए रखूंगा, तो आयोटा स्क्वायर ए हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ए, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ई की पावर -ma बाय में, तो जेड की जगह आयोटा ए इंटू आयोटा ए 2 आयोटा ए स्क्वायर। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1। तो बच्चों ये आ गया अपना जेड इज इक्वल टू आयोटा ए की वजह से रेजिड्यू। अब हम जानते हैं कोची इंटीग्रल थ्योरम, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू जो कंटूर के अंदर है, क्या था कंटूर के अंदर, आयोटा ए, आयोटा ए कंटूर के अंदर है, तो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, मतलब इसका रेजिड्यू, और यदि रियल एक्सिस पे हो तो क्या होता है, पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, तो पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, ये बात बोल दी, रियल एक्सिस पे है क्योंकि पॉइंट। तो बच्चों 2 पाई आयोटा इंटू जो इसके अंदर ये वाला रेजिड्यू आया था अपना, और इसका पाई आयोटा बाय में 1 बाय ए स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे तो बच्चों उत्तर आ जाएगा अपना। ठीक है,
मान लो ये क्वेश्चन दिया होता बच्चों जेस्ट में, ये लास्ट टाइप है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था जेस्ट में, क्या लिमिट थी, -1 टू इंफिनिटी रूट एक्स माइनस वन बाय में एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्वेश्चन आया था जेस्ट 2017 के क्वेश्चन में, पेपर में। तो मैं क्या इसको किस प्रकार सोल्व कर सकता हूं बच्चों, एल्जेब्रिक है। देखो एक तो बच्चों मैंने क्या मान लिया, x माइनस वन को मान लिया जेड के इक्वल अंडर रूट को, ठीक है। तो बच्चों जेड स्क्वेयर कर दूं तो मैं x माइनस वन इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर हो जाएगा। तो अपने को dx की वैल्यू चाहिए, तो डी जेड क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस जेड स्क्वेयर, तो dx क्या हो जाएगा 2z dz, ठीक है। यहां तक अपने को बात आई बिल्कुल समझ। अब यहां से बच्चों अपने को एक और बात समझ आ रही है, अब मेरे को लिमिट चेंज करनी है बच्चों। हम जानते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाला इंटीग्रल या जीरो टू इंफिनिटी वाला इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि हम जीरो टू इंफिनिटी को भी चेंज कर सकते हैं ओड इवन की मदद से, ठीक है। बच्चों यदि मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो z की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 रखती है z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यदि बच्चों मैं x की वैल्यू इंफिनिटी रख दूं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी, ठीक है। यहां तक अपने को बात आई बिल्कुल अच्छे से समझ। तो बच्चों मेरी लिमिट चेंज हो गई जीरो टू इंफिनिटी, और मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट एक्स माइनस वन को जेड के इक्वल, और क्या लिख दिया वन प्लस वन प्लस जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं क्योंकि एक्स की क्या है 1 प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, 1 प्लस जेड का स्क्वेयर। ये बात मैंने यहां लिख दी। और dx की वैल्यू क्या है 2z dz, ठीक है। यहां तक आई बात अपने को समझ। अब बच्चों ये देखना ये क्या है, यहाँ जेड स्क्वेयर आएगा ना 2z स्क्वेयर, ठीक है, 2z स्क्वेयर, 2 बाहर ले लिया। तो इंटीग्रल क्या बन गया 0 टू इंफिनिटी जेड स्क्वेयर बाय बाय में 2z स्क्वेयर का होल स्क्वेयर dz, ठीक है। यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल अच्छे से समझ। तो बच्चों अपना इंटीग्रेशन यदि मेरे को माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी चेंज करना है, क्योंकि जीरो टू इंफिनिटी है, और हम जानते हैं किसके लिए इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि क्योंकि हम क्या करते थे हाफ कंटूर बनाते थे, याद होगा आपको, हाफ सेमी सर्कल कंटूर, और अपर पोर्शन लेते थे, वही चीज करेंगे हम यहाँ पे। तो जीरो टू इंफिनिटी है, तो बच्चों ये देखो जेड स्क्वेयर ये क्या है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन यदि मैं इंफिनिटी को लिमिट चेंज करनी हो तो 1/2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो 1/2 से डिवाइड करते ही तो 2 से 2 गया। तो बच्चों फंक्शन किस में बन गया अपना इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जेड स्क्वेयर। और अब बच्चों सिंपल वही फंक्शन बन गया ना, सिंपल सिंपल अपना वही क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे सिंगुलैरिटी निकालेंगे, जेड स्क्वेयर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सिंगुलैरिटी आ गई प्लस माइनस रूट टू आयोटा, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जेड स्क्वेयर बाय में इसका जो दो रूट आए हैं फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, और पावर कितनी है दो, तो दो स्क्वेयर स्क्वेयर, तो ऑर्डर कितना आ गया 2। फिर बच्चों देखेंगे कि कौन सी सिमिलैरिटी अंदर आती है, प्लस टू आयोटा वाली अंदर आएगी, क्योंकि मैंने बताया अपर हाफ में इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो ये अपर हाफ में है तो ये आ गई अंदर, और ये नहीं आएगी। और फिर क्या निकालेंगे रेजिड्यू फॉर ऑर्डर 2 के लिए, और किसका है किस पे आ रही है सिमिलरिटी रूट टू आयोटा, तो सिंपल क्या करेंगे 1 बाय में 1 माइनस एन का फैक्टर, 1 बाय में एन माइनस वन, एन कितना है 2, 2 माइनस वन 1, तो डी वाई डी जेड, और किसकी फंक्शन फंक्शन क्या है जेड स्क्वेयर, जेड प्लस रूट टू टू आयोटा का स्क्वेयर, जेड माइनस रूट टू आयोटा का पूरे का स्क्वेयर। किसकी वजह से आ रही है सिंगुलैरिटी, उसको न्यूमिनेटर में रखते हैं, तो इससे बच्चों जेड माइनस टू आयोटा की वजह से स्क्वायर की वजह से आ रही है, तो ये इससे ये गया। यहां तक आई बात समझ। अब जेड की जगह क्या रख देंगे, पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन यू बाई वी रूल, ठीक है, यू बाई वी रूल मतलब वी का स्क्वायर कर दिया, वी सेम जेड माइनस रूट टू आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि वी तो ये है ना, ये वाला फंक्शन क्या है वी, तो वी सेम न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 2z हो गया, माइनस अब क्या करेंगे बच्चों न्यूमिनेटर सेम, सॉरी हाँ, फिर क्या कर पहले बच्चों हमने ये सेम रखा था, अब क्या करेंगे सेम कौन सा रखेंगे न्यूमिनेटर जेड स्क्वायर सेम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों जेड माइनस रूट टू आयोटा का डेरिवेटिव का क्या होगा बताओ आप खुद, स्क्वायर का पावर आगे और एक पावर कम, तो बच्चों यही हो जाएगा, ठीक है, और जेड का 1 हो गया। तो बच्चों मैंने क्या करा इसका सिंपल डेरिवेटिव कर दिया,
डेरिवेटिव करने के बाद जेड की जगह क्या रख दूंगा बच्चों, √2 आयोटा। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद मैंने क्या कर दिया, √2 आयोटा रख दिया, क्योंकि ये अपना डेरिवेटिव हो चुका था यहां तक। अब जेड की जगह √2 आयोटा रख दूंगा, √2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, देखो √2 आयोटा और √2 आयोटा, 2 √2 आयोटा हो गया ना, दो बार हो गए, तो स्क्वायर प्लस 2 √2 आयोटा जेड की जगह, तो माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 √2 आयोटा मैंने रख दिया बच्चों। यहां तक आई आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ। तो अब क्या करूंगा बच्चों में, अब मेरे को इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे √2 आयोटा की स्क्वायर और ये 1 पावर, तो 3 पावर होगी, और यहाँ पे क्या हो गया, ये स्क्वायर और ये एक 3 पावर और एक दो और 2 4, तो ये बच्चों ये हो गया। ठीक है, यहां तक आई अपने को बात समझ। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको सोल्व करूंगा। जैसे ही सोल्व करने पे मैंने क्या ले लिया, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, और क्या लिख दिया, √2 आयोटा की पावर क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर से, तो बचा 2 - 1 की पावर ब्रैकेट बाय में, और नीचे से क्या कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर 2 √2 आयोटा की क्यूब, ये बचा बच्चों। ठीक है, अब मैं इससे ये काट दूंगा और बचा ये टर्म। ठीक है, तो अपने बच्चों वैल्यू क्या आएगी, 1/4 √2 आयोटा। बच्चों ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने कह कर रखा है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब फंक्शन की फिर अपना आ गया, मतलब अपना क्या आ गया, रेजिड्यू आ गया। तो रेजिड्यू के साथ हम सीधा सीधा कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा देंगे, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, रेजिड्यू कितना आया, 1/4 √2 आयोटा इंटू रेजिड्यू, मतलब 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 गया और आयोटा से आयोटा गया, तो बच्चों आंसर क्या गया, π/2 √2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट है, फिर अपना ये चैप्टर खत्म, फिर आप प्रैक्टिस करना इसकी। आप बच्चों प्रैक्टिस किस में से करोगे, आप प्रैक्टिस या तो बच्चों HK दास में से कर लेना। ठीक है, या बच्चों एक बुक आती है वेबर की, अभी तो मेरे को नाम याद नहीं है, वेबर बुक है, एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, उसमें से कर लेना प्रैक्टिस। तो अब ये देखो, यदि आपको क्या है, लोग आ जाए और क्या हो, लिमिट हो -∞ to ∞, मतलब वही बच्चों जैसे आप करते आए हैं, हाफ ये सर्कल लेते थे, लोग आ जाए उसके उसमें। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ fx कंटेन log विद एलजेब्रिक फंक्शन, fx log भी हो और एलजेब्रिक फंक्शन भी हो। हम जानते हैं बच्चों log क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि log की मल्टी वैल्यू होती है, और 0 से 2 थीटा, थीटा कहां से कहां है, 0 से 2 पाई, ये हम जानते भी हैं, हम करते भी आए हैं। ठीक है, यदि ऐसे कर दें तो 0 से 2 पाई हो गया ना, और लोग क्या, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो अब देखना बच्चों, सिंपल जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, एक एक स्टेप वही करूंगा मैं, देखना आप। लोग पहले x की जगह क्या लिख दूं, z लिख दिया, z लिख दिया सब जगह। ठीक है, x को कन्वर्ट कर दिया z से। फिर क्या करूंगा, सिंगुलैरिटी फाइंड करूंगा। सिंगुलैरिटी किस किस की वजह से होगी, z स्क्वायर +1 = 0, तो z = ± आयोटा। मैं जानता हूं बच्चों, आयोटा प्लस आयोटा तो अपर हाफ में आ जाएगा, इसकी वजह से तो आएगी, बस लोअर हाफ में नहीं आएगा, तो इसकी वजह से सिंगुलैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या लेते हैं, हाफ कंटूर लेते हैं अपर हाफ का, ये जो हम करते आए हैं अभी तक। ठीक है, ये जो मैंने की यहां लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर देखो 2 पावर है, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 2। यहां तक आई बात बिल्कुल अच्छे से समझ। तो बच्चों सबसे पहले लोग वाले में सिर्फ क्या और करेंगे हम, z = 0 के लिए और निकालते हैं, इसमें याद रख लेना ये। ठीक है, याद बच्चों, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो z = 0 के लिए भी होगा, और जो जोन सी वैल्यू होगी उसके लिए भी होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, रेजिड्यू निकाल रखा है z = 0 के लिए। तो कैसे निकालूंगा, लोग z बाय में z जो फंक्शन है, किसके लिए, z = 0 के लिए, तो z। तो अब मैं क्या करूंगा, z की जगह 1/t पुट करूंगा, ये बात याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ जाता है। तो z की जगह क्या पुट करूंगा, 1/t, तो z की जगह 1/t, तो log यहाँ था z, तो z की जगह 1/t। ठीक है, बाय में 1/t का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर,
तो बच्चों यहाँ पे यदि मैं जेड टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूं तो जीरो हो जाएगा ना, 1/t, जेड इज इक्वल टू 1/t पुट करा और मैं इन्फिनिटी वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि जीरो के लिए निकालना है अपने को। तो टी जैसे ही मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, टी की वैल्यू इन्फिनिटी को पुट करिए क्योंकि जीरो के लिए निकाल रहे हैं हम। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो मैं क्या लगाऊंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। तो टी की वैल्यू 1/t, अब log t जीरो, तो 1/t और इसका स्क्वेयर, एल हॉस्पिटल रूल लगा के मैंने ये कर दिया, तो इसका उत्तर क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि 1/t की वैल्यू क्या रख दी मैंने, इन्फिनिटी, तो ये क्या गया, जीरो। रेजिड्यू क्या आना चाहिए, जीरो। तो बच्चों ये चाहे निकालो ना निकालो आपकी मर्जी है। तो अपना मेन मुद्दा था जेड इज इक्वल टू आयोटा पे वो बन रही थी, ठीक है। जेड इज इक्वल टू आयोटा पे सिंगुलैरिटी बन रही थी और ऑर्डर कितना था, 2, तो 1/2 - 1 डी जेड, जेड -1 का स्क्वायर लॉग जेड बाय में जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर, जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो सिंगुलैरिटी किसके वजह से बन रही थी बच्चों, ये तो हो गया फंक्शन, सिंगुलैरिटी बन रही थी जेड माइनस आयोटा के स्क्वायर की वजह से, तो ये लिख दी मैंने। तो बच्चों ये से ये गया, तो अब मैंने क्या करा, यू इंटू वी रूल, यू बाई वी रूल लगा दिया। यू बाई वी रूल बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, तो वी क्या है, जेड प्लस 1 आयोटा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 4 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम और log जेड का डेरिवेटिव, तो 1/z माइनस, अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 2z प्लस 1 और log वाला सेम, ठीक है। अब क्या करूं मैं, z की जगह आयोटा रख दूं, z की जगह आयोटा रख दिया, सिंपल बात करी, z की जगह क्या रख दिया, आयोटा। तो यहाँ पे बन गया 4 आयोटा स्क्वेयर, तो 4 आयोटा स्क्वेयर जैसे ही होगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। और ये आयोटा नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो 4 आयोटा स्क्वायर तो बच्चों -4, ठीक है, भाई में आयोटा, अब ये आयोटा ऊपर लेके जाऊं तो -4 माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया, तो -4 लोग ये 2 आयोटा, 2 टू द 4 आयोटा, ठीक है, लोग आयोटा, लोग आयोटा। आयोटा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, आयोटा वैल्यू कब होती है, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। ये हमने किसमें देखा था, यूलर्स फॉर्म में, यूलर्स में जब मैंने आपको आइडेंटिटी समझाई थी, ठीक है। तो ये वहां से लिख दी मैंने, जैसे कि बच्चों मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूंगा। तो ये वैल्यू आ गई ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 बाई में 10। तो ये आ गया बच्चों रेजिड्यू, क्या आ गया, रेजिड्यू, रेजिड्यू आ गया अपना ये। तो बच्चों 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, जो रेजिड्यू आया था वो रेजिड्यू यहाँ लिख दिया। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बच्चों वो वैल्यू पुट करनी आपको सिखाई देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल आसान है वो वैल्यू। देखो जैसे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, ये 1 मानना, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये रियल एक्सिस होती है, ये -1 और ये माइनस आयोटा, ठीक है। बच्चों देखो ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो ई की पावर आयोटा 0 किसके इक्वल होगा, 1, ठीक है। अब कितना चला मैं, 90 डिग्री, तो ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा, आयोटा के। अब मैं कितना चला, 180 डिग्री, ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, और ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2, मतलब बच्चों 180 तक ही लेते हैं, तो यहाँ से उल्टे चलेंगे तो ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आयोटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दी थी ना, देखो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा। तो आयोटा क्या है, किसके इक्वल है, आयोटा ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू को लिख सकता हूँ। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू बच्चों।